कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं स्वर्गीय श्री सवाईलाल जैन जी की 17वीं पुण्य स्मृति पर श्रीमती चिंतामणि सवाईलाल जैन परिवार, कन्नौज, मुंबई। वर्षायोग की स्थापना के पश्चात कार्तिज्ञान परीक्षा का स्वाध्याय आप लोग सुन रहे हैं और एक दिन प्रचुर सागर जी के मुख से आत्मानुशासन का भी श्रवण आप लोग कर रहे हैं। इतने अनुशासित आप हुए हैं कि मुझे पूछने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि आत्मा को अनुशासित किए बिना धर्म का स्वाद नहीं आता। धर्म का संवेदन करने के लिए संयम की बड़ी आवश्यकता होती है और अनुप्रेक्षा का चिंतन आप लोग कर रहे होंगे और यह 10 लक्षण पर्व आपके बीच में आया है। 10 धर्म के स्वरूप के विषय में एक एक दिन संक्षेप से विवेचना व्याख्यान किया जाएगा और यह धर्म भी अपने आप में संवर के लिए कारणभूत है। इस प्रकार आचार्य उमा स्वामी महाराज कह रहे हैं तत्वार्थ सूत्र में। और यह 10 लक्षण पर्व कब से आ रहा है, इसकी कोई आदि है नहीं, न अंत है। अनादि अनिधन यह 10 लक्षण पर्व प्रतिवर्ष आता है, निकल जाता है, ये आप लोगों की धारणा है। क्योंकि यह संसार अनादि अनिधन है तो मोक्ष मार्ग भी अनादि अनिधन है। और अतीत में जितने भी भव्यात्मा हुए हैं जिन्होंने अपने परमात्मा तत्व को साधना के माध्यम से व्यक्त किया है, उसका आधार यह धर्म है। धर्म की परिभाषाएं भिन्न भिन्न शब्दों में की जा सकती है। शब्द सीमित है किंतु सबका आशय एक ही है। आचार्य समर्थभद्र स्वामी हुए, इधर आचार्य कुंद हुए हैं और भी जो पूर्ववर्ती आचार्य हुए हैं जिन्होंने धर्म की आराधना करते हुए मुमुक्षु भव्य जीव जो अपने आप को भी उस परमात्मा तत्व को प्राप्त करने की इच्छा रखता है, इसलिए उनके ऊपर उपकार करते हुए अपनी साधना उन्होंने की है। 10 लक्षण धर्म है। एक सूत्र आता है जो कि प्रासंगिक है, 10 लक्षण धर्म चल ही रहे हैं। उत्तम, क्षमा, माधव, आजव आदि को लेकर के एक सूत्र आता है। उसकी व्याख्या करते हुए, उस सूत्र की व्याख्या करते हुए पूज्य स्वामी कह रहे हैं, इस सूत्र को बनाने की क्या आवश्यकता है, शिष्य ने जिज्ञासा रखी है। उसमें उत्तर ये दिया है कि संवत के लिए भिन्न भिन्न कारण हुआ करते हैं जो आप लोग 10 लक्षण पर्व में विशेष रूप से अध्ययन करते हैं, अवलोकन करते हैं तत्वार्थ सूत्र का। तो उन विभिन्न कारणों में मुक्ति, समिति, धर्म, अनुप्रेक्षा, परिसर, विजय और चारित्र, इस प्रकार कुछ एक कारण हैं जिन कारणों के माध्यम से, जिन साधनों के माध्यम से कर्मों का संवर होता है। उसमें सबसे महत्वपूर्ण कारण भक्ति है।
क्योंकि विशेष रूप से कर्मों का संवर जो होता है अथवा कर्मों की निर्जना जो होती है उसके लिए विशेष रूप से साधन यदि सामने आता है तो वह बुद्धि है। किंतु वो बुद्धि में लीन होने की क्षमता जिसके अंदर नहीं है, अंतर्मुख के उपरांत मान लो बाहर आना चाहता है, आने की आवश्यकता पड़ रही है, तो उस समय उसके लिए प्रवृत्ति में जो आए हुए श्रवण है उन समितियों में प्रमाद होने की प्रमाद होना स्वाभाविक है। गुप्ति में प्रमाद नहीं होता, किंतु जब प्रवृत्ति में आ जाता है श्रवण तो प्रमाद स्वाभाविक रूप से होता है। इसलिए उस प्रमाद को दूर करने के लिए समितिषु प्रवर्तमानस्य प्रमाद परिहारार्थम 10 विधम धर्माख्यानम, ऐसा है। समितियों में प्रवर्तमान होते हैं श्रवण, तो उस समय प्रमाद का होना भूल चुक तो प्रवृत्ति में होती है। गुप्ति में जो ध्यान में लीन होते हैं उस समय प्रमाद के लिए कोई गुंजाइश नहीं है, किंतु समिति में आते हैं तो निश्चित रूप से प्रमाद होता है, असावधानी होती है। उस असावधानी का जो दोष है उसको दूर करने के लिए 10 प्रकार के धर्म का व्याख्यान किया गया। हम ये पूछना चाहते हैं, आपके सामने अनंत बार यह 10 लक्षण पर्व आ चुका है, इसके उपरांत भी 10 लक्षण धर्म की आराधना करते हुए कितना समय व्यतीत हुआ है अतीत में है? कितना हुआ है बोलो? महाराज आज तो प्रथम दिन है, प्रथम दिन तो है, किंतु अतीत में अनंत बार यह पर्व आ चुका है आपके सामने, और 10 लक्षण धर्म की आराधना आपने की होगी, किंतु आराधना करते हुए भी इस धरती पर हम क्यों विचरण कर रहे हैं, ये बहुत बड़ा प्रश्न है। कारण क्या है? धर्म की आराधना तो की है, किंतु तो के साथ की है। धर्म की आराधना जिस रूप में हमें करना है उस रूप से धर्म की आराधना की नहीं है, ये बिल्कुल तय है। और स्वयं आचार्य अपने लिए संबोधित कर रहे हैं। एक श्लोक आपके सामने रख रहा हूं, प्रासंगिक है कि आकर्णितोपि महितोपि निरीक्षितोपि, आकर्णितोपि महितोपि निरीक्षितोपि नूनं न चेतसि मया विगतोऽसि भक्त्या जातोऽस्मि तेन जन बांधव दुःख पात्रम् यस्मात् क्रिया प्रतिफलन न भाव शून्य। कौन कह रहे हैं? कल्याण मंदिर स्तोत्र में ये पंक्ति आई, स्वयं आचार्य कह रहे हैं। आकर्णितोपि, हे भगवान आपको हमने सुना, आपकी वाणी का हमने श्रवण किया है। महितोपि, हे भगवान हमने आपकी पूजा की है, उपासना की है, आराधना की है। निरीक्षितों भी, हे भगवान प्रातः उठ करके आपका हमने दर्शन किया, आपकी वंदना की है, किंतु क्या? नूनं न चेतसि मया विगतोऽसि भक्त्या। हे भगवान निश्चित रूप से हमने आपको भक्ति के साथ हृदय में विराजमान नहीं किया है, इसलिए जातोऽस्मि तेन जन बांधव दुःख पात्र। हे भगवान मैं दुख का पात्र बना हुआ हूं। क्यों? मया कह रहे हैं, स्वया नहीं कह रहे। जातोऽस्मि तेन जन बांधव दुःख पात्र। मैं दुख का पात्र इसलिए बना हुआ हूं
क्योंकि भक्ति के साथ आपकी उपासना नहीं की। जिनेन्द्र भगवान के द्वारा उपदिष्ट जो धर्म है उसकी उपासना, उसकी आराधना हमने भक्ति के साथ नहीं की है। इसलिए यस्मात् क्रिया प्रतिफलन न भाव शून्य, भाव शून्य जितने भी धार्मिक अनुष्ठान भी क्यों ना हो, यदि भाव शून्य की गई है उन क्रियाओं का कोई भी फल सामने देखने को नहीं। माया कह रहे हैं, दूसरे के लिए कहते हैं, किंतु आचार्य स्वयं अपने लिए कहते हैं। नूनम न चेतस मया विद्रोष भक्त्या, भगवान हमने आपको भक्ति के साथ हृदय में नहीं बिठाया है, उसी का परिणाम है कि अनंत काल व्यतीत हुआ है, फिर भी हमने केवल औपचारिकताएं दर्शाई। प्रतिदिन श्रवण 3 बार प्रतिक्रमण करते हैं और एकेंद्रिय से लेकर के पंचेंद्रिय तक जितने भी जीव हैं उनके प्रति क्षमा याचना करते हैं। आज क्षमा पर्व है, क्षमा याचना तो की है, अनंत काल से करते आए हैं, किंतु हृदय से किसी को भी हमने क्षमा नहीं की। उसी का प्रतिफल है ये। हृदय से हम कार्य करते ही केवल औपचारिकताएं चलती रहती हैं और एक धर्म हमारे सामने से खिसकते चले जाते हैं। क्या है, आलोचना तो नहीं हो रही आपकी? आलोचना नहीं, आपके पास लोचन है, आंख है। यदि आंख नहीं भी है तो श्रद्धा की आंखों से ही हमें धर्म का अवलोकन करना है। धर्म का अवलोकन यदि आस्था के साथ करते हैं तो निश्चित रूप से धर्म का परिणाम सामने आता है। कषाय प्रत्येक जीव के पास विद्यमान और कषायों की उदीर्णा जो होती है वह प्रमाण के कारण होती है। यदि हम सावधानी पूर्वक यदि मान लो प्रवृत्ति करते हैं तो निश्चित रूप से प्रमाण की भूमिका से हम बहुत जल्दी ऊपर उठ सकते हैं। प्रमाण की सीमा कहां तक है? तो सिद्धांत कह रहा है कि प्रथम गुणस्थान से लेकर के 6ठे गुणस्थान तक, प्रमथ संयत गुणस्थान जिसको बोलते हैं, वहां तक प्रमाण की भूमिका है। सावधान रखिएगा। अविरत दशा में भी वह अप्रमत अवस्था का अनुभव कर सकता है। आपके मन में विकल्प उत्पन्न हो सकते, महाराज 6ठे गुणस्थान होते तो प्रमादी कहा और नीचे कैसे अप्रमत अवस्था आ सकती है? विचारणी है। ये ध्यान रखें कि अविरत दशा में वह वृद्धि नहीं है, किंतु ये अनिवार्य नहीं है कि वह हमेशा असावधानी पूर्वक ही प्रवृत्ति करे। नहीं, एक मिथ्या दृष्टि भी है, वह भी सावधानी रखता है। ये कैसा नई बात समझने को नई बात नहीं है। दृष्टि आपकी उस ओर नहीं है। एक मिथ्या दृष्टि है, वह सम्यक दर्शन के अभिमुख पहुंचा हुआ है, वह प्रमथ है। ध्यान रखो, असावधानी के साथ सम्यक दर्शन की भूमिका बनती ही नहीं। जागरूक ऐसा कहा, वह मिथ्या दृष्टि भी जागृत होता है तब वह उन 5 लब्धियों को पार करके सम्यक दर्शन को उपलब्ध करता है। खाते पीते सोते उठते बैठते सम्यक दर्शन रह सकता है, किंतु खाते पीते कभी भी सम्यक दर्शन की उत्पत्ति नहीं हो सकती। ये ध्यान रखें। इसलिए सावधानी के साथ हम प्रवृत्ति करते हैं तो निश्चित रूप से हम जो चाहते हैं, जो हमारे लिए अभिष्ट वस्तु क्या है, धर्म है, तो धर्म आपके पास है, उसको बहुत
आसानी से प्राप्त किया जा सकता है, किंतु अप्रमत्त होने की बड़ी आवश्यकता है। सुन रहे हैं आप लोग? ध्यान से सुनेंगे 10 दिन तक, क्योंकि ध्यान नहीं रखेंगे, ध्यान से सुनेंगे नहीं, तो इसी का नाम तो प्रमाण है। धार्मिक क्षेत्र में प्रमाण बहुत होता है आजकल, और ये आधुनिक व्यू चल रहा है। धर्म का श्रवण करके भी वह संसारी प्राणी अपने भावों को पवित्र नहीं बना रहा है। सम्यक दर्शन के अभाव में क्या दशा है संसारी प्राणी की, विचार करने की बात है। आज हम सम्यक दर्शन की चर्चा करते हैं, सम्यक दर्शन के अंगों के बारे में बार बार तक चर्चा के दौरान हम जिज्ञासा आदि रखते हैं, किंतु उन अंगों का क्या, उन अंगों की क्या दुर्दशा हो रही है, इसको हमें सामने रखना है। समझाने की दृष्टि से नहीं रखा जा रहा है, समझने की दृष्टि से रखा जा रहा है। ये आधुनिक साधन, इसका बहुत दुरुपयोग हो रहा है समाज में। ये मोबाइल के माध्यम से उस प्रकार का वायरल किया जाता है, पूर्वापर विचार किए बिना क्या उपवन का पालन कर रहे हैं वो लोग? हम पूछना चाहते हैं, उपवन अंग का पालन करते हैं? उपवन अंग का पालन करने वाला व्यक्ति, उसके द्वारा स्थितिकरण अंग भी बनता है, और जो स्थितिकरण करना चाहता है उसको उपवन का पालन ही सर्वप्रथम करने की आवश्यकता है। बिना सोच विचार किए पत्र पत्रिकाओं में लिख सकते हैं, और मोबाइल के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से वहां पूरे वर्ल्ड में उसको वायरल करके वह करना क्या चाहते हैं? सोचना चाहिए। अपने आप को धर्मात्मा बोलने वाले व्यक्ति की ये दशा हो रही है। इसलिए हमने भूमिका में ही ये बात आपके सामने रखी। हमारे सामने अतीत में अनंत 10 लक्षण पर्व निकल गए, लेकिन अभी भी आंखें खुली नहीं। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं स्वर्गीय श्री सवाईलाल जैन जी की 17वीं पुण्य स्मृति पर श्रीमती चिंतामणि सवाईलाल जैन परिवार, कन्नौज, मुंबई।